लेकिन तुम उन लग्जरीज की आदी हो चुकी हो जो तुम आंख खुलते ही देख रही हो। और नवीन, अगर ऐसा नहीं होता तो तुम साल में 3 मरतबा गाड़ियों के मॉडल ना बदलती। उन्होंने मुझसे बात की थी। अच्छा, शकीला के बारे में? नहीं। मुझे तुमसे इस चाइल्डिश बिहेवियर की उम्मीद नहीं है। मैच्योर हैं हम दोनों, सिचुएशन को फेस करने की हिम्मत करो। हाँ, और मैं किसी स्टूपिड इमेच्योर लड़की की तरह अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर तुम्हारे साथ शादी तो नहीं कर सकती। आ गए ऑफिस? मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए गया था। तुम 2 हफ्तों के बाद आई हो। कुछ बिजी थी और तुमने कौन सा फोन करके पूछ लिया था। वेल, देखो सही, सबसे पहले हम अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, हमने एक फैसला लिया था, लेकिन किस्मत को वो मंजूर नहीं था। लेकिन दोस्त तो हम अच्छे रह सकते हैं ना। और उस दोस्त की हैसियत से मैं तुम्हें ये कार्ड देने आई थी, मेरी शादी का। शादी? मेरा फर्स्ट कज़न है, लंदन में रहता है। मामा और पापा ने कहा कि ही इज़ बेस्ट फॉर मी। मुझे जाना होगा। अगर तुमने वहीं जाना था तो इस मोड़ पर रुकने की क्या जरूरत थी? अब इन बातों का फायदा, रियलिटी को तो तस्लीम करना चाहिए ना। मेरी शादी में आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। दरअसल वो नहीं आ सकूंगा। बड़ा कोइंसिडेंस, मेरी भी उसी दिन ही शादी है। एनीवे, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जोरा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि शादी मेरी 2 हफ्ते के अंदर होगी और जो मैं डेट दूंगा उसी दिन होगी। भाई
पूछेंगे नहीं कि मैं आपकी शादी किससे करवा रही हूँ? कोई दिलचस्पी नहीं है इस सिलसिले में, सिर्फ बस 2 हफ्ते के अंदर, और जो मैं डेट दूंगा बस वही। जी, खुदा हाफिज। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इस आजमाइश से निकाल लिया, वरना मेरा और मेरी बच्चियों का क्या होता। मैं ये खुशखबरी अम्मा को सुनाती हूँ। बिछड़ने से पहले, बिछड़ने से पहले। अरे जब मैंने एक बार कह दिया कि वो शख्स मुझे जरा पसंद नहीं है तो काहे को हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ा रही हो? मुझे इतना गिराने की क्या जरूरत है? अच्छा, मैं तुझे गिरा रही हूँ? है मैं गिरा रही हूँ? अरे तूने खुद को गिराने में कोई कसर छोड़ी है? देख, मेरा मुंह ना खुलवाना, पूरे खानदान में कोई तेरा नाम लेने पे राजी नहीं है। अरे सब वाकिफ है तेरे करतूतों से जो तू 10 साल पहले कर चुकी है। कोई भूला भटका अल्लाह का बंदा रिश्ता लेके आ भी गया तो लोग इतने चालाक हैं कि पाताल में भी जाके ना राज उगलवा लेंगे। ये छड़ा छांट है, और फिर एक ही बहन है, और वो बहन भी हमारी मुट्ठी में है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि तू 10 साल पहले क्या गुल खिला चुकी है, और तू माँ भी नहीं बन सकती। वैसे मुझे अम्मी का आइडिया बहुत पसंद आया है। घर की बात है, घर में ही निमट जाएगी, और इससे हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। अरे जब मैंने एक बार कह दिया कि वो शख्स मुझे जरा पसंद नहीं है तो काहे को हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ा रही हो? मुझे इतना गिराने की क्या जरूरत है? कुछ पता नहीं चलेगा कि तू 10 साल पहले क्या गुल खिला चुकी है, और तू माँ भी नहीं बन सकती। एक ही तो बहन हो तुम उनकी, जो तुम्हारी मर्जी वही उनकी मर्जी, है ना? और मैं आपका मुकद्दर जिससे बाद में चली थी, वो तो एक आम सी लड़की भी नहीं है। क्या मेरे भाई के लिए शकीला जैसी ही रह गई? नहीं, अपनी ज़िंदगी और अपनी औलाद का मुस्तकबिल महफूज रखने के लिए मैं अपने भाई की ज़िंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। अस्सलाम वालेकुम बुआ, ज़ोहरा बोल रही हूँ। जी बुआ, उस दिन आप भाईजान के लिए किसी लड़की के बारे में बता रही थी ना? जी आप मुझे उससे मिलवा दीजिए। जी ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी। सफिया के अब्बा,
मैं सोच रही हूँ कि आज ही बुआ को फ़ोन करके कह दूँ कि उन्हें बोले कि कल आके हमारी अज्जिया को देख जाए। सच पूछो तो मुझे रोज रोज का तमाशा अच्छा नहीं लगता। अरे भांत भांत के लोग आते हैं, हमारी बेटी को देखते हैं, जांचते हैं और फिर कोई ना कोई बहाना करके वापस चले जाते हैं। अरे मियाँ, यही रवाज है, बेटी को ताले में बैठा के रुखसत नहीं किया जाता। और देखो ना, वो जो बुआ है ना, वो उनकी शराफत की बड़ी कस्में खा रही थी और वो उसके पुराने जानने वाले हैं। और वो ये भी बता रही थी कि ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, बस एक ही बहन थी, उसकी भी उसने शादी कर दी। माशाल्लाह से अपना ज़ाती घर है, गाड़ी है और बिजनेस करता है और लड़का भी बड़ा संजीदा है। गजाला बेगम, उसे लड़का तो ना कहो। अरे तुम खुद ही बता रही थी कि छोटी बहन की शादी को भी 7 साल हो गए। तो क्या हुआ, लड़की की छोटी उम्र में शादी कर दी थी। और ये लड़कियों और लड़कों की उम्र का मुकाबला नहीं किया करते। और देखो ना, जिस लड़के को घर का सुख ना मिला हो, तुमने मुझसे वादा किया कि तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लोगे। भीगे भीगे रात, नींद थी दूर कहीं, क्यों गई है जान। ऐसे ही तो तारीफें सुनने का मूड हो। तो सुनो, तुम्हारी प्रेजेंस, तुम्हारी पर्सनैलिटी, तुम्हारे बात करने का तरीका, तुम्हारी नफासत और बस। जुदा आधी आधी हंसी में ठहरी ठहरी बातें यानी तुम्हें कुछ तो अंदाजा होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे रिलेशनशिप को, मेरा मतलब है उनकी क्या राय है मेरे बारे में। चली जो हवा चांदनी थी अकेली, चांदनी बिछड़ने से पहले, बिछड़ने से पहले। हैं? कहाँ को तैयार है ये सवारी? अम्मा, भाई के यहाँ जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊँगी। अच्छा, जिस काम के लिए जा रही है ना, अगर शाम को ना हो तो वहीं रुक जाना। इंशाल्लाह शाम से पहले तेरी वापसी होगी। कम वक्त तेरा तो मैं ऐसा इलाज करूंगी ना, याद रखेगी तू। बड़ा गर्दी फिरती है ना। हाथों की दूरी खो गई है क्यों कहीं, मिलने की बारिश में ना
बिल्कुल भी नहीं। मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं कहूँ तब भी नहीं? हाँ, 10,000 मरतबा पापा ने कहा है, 20,000 मरतबा मामा ने कहा है। उनकी नहीं मानी, तुम्हारी कहाँ मानी। वैसे मोहब्बत होने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी की बातें या तो मानना शुरू हो जाए या मनमाना शुरू हो जाए। मानती तो मैं मामा पापा की भी नहीं हूँ, तो क्या मैं उनसे मोहब्बत नहीं करती? यानी इस बार भी तुमने अपने दिल की मानी। मुझसे अलग होने का फैसला तुम्हारे वालिदैन का नहीं था, तुम्हारा अपना था, तुम्हारे दिल का। ये मेरी छोटी बेटी एजी है। माशाल्लाह, बहुत ही नेक बच्चा है ज़हीरुद्दीन। आजकल के ज़माने वालों की तो उसमें कोई बुरी आदत है ही नहीं। वही लड़कपन में तो लड़कों को खेल कूद से फुर्सत ही नहीं मिलती, मगर इसने अपनी बीमार माँ की बहुत खिदमत की। अब्बा तो हमारे बचपन में ही गुजर गए थे। भाईजान ने अपनी तालीम जारी रखने के साथ साथ बहुत कम उम्र में ही अब्बा का कारोबार भी संभाल लिया था। तभी तो उसने अपनी बहन की इतनी शानदार तरीके से शादी की है कि लोग आज भी याद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपकी बड़ी बेटी आपके साथ ही रहती हैं क्या? यहीं रहती है इनके पास। जी, तलाक के बाद मैं अम्मी अब्बू के साथ ही रहती हूँ। ओह, दरअसल मुझे अंदाज़ा नहीं था, वरना मैं इतनी तकलीफ दे बात छेड़ती ही ना। बेटा तुम्हारे कितने बच्चे हैं? जी 3 बेटियां हैं। चाय तो लो, ठंडी हो रही है। आप भी लें चाय? मुझे खुशी है नवीन, तुमने कोई जज्बाती फैसला करके अपने साथ ज्यादती नहीं की। मेरी बेटी है ही इतनी समझदार। देखो बेटा, अगर तुम्हारा दिल अभी भारी भी हो रहा है ना, तो कोई बात नहीं। कुछ अरसे के बाद तुम्हें हमारे फैसले का एहसास होगा कि हमने तुम्हारे लिए वक्ती खुशियां नहीं बल्कि मुस्तकबिल की खुशियां देखी हैं। और बेटा, काशिफ तुम्हें बहुत खुश रखेगा और तुम्हें हर वो आसाइश देगा जिसकी तुम आदी हो। हाँ बेटा, आसाइशें और आसानियां ही जिंदगी हैं, तुम अच्छी तरह से जानती हो। काशिफ की मोहब्बत में तुम सब भूल जाओगी। लगता है ये फैसला नवीन ने दिल से नहीं किया। अच्छा है ये फैसला उसने दिमाग से किया है, क्योंकि दिमाग इंसान का दोस्त होता है और दिल दुश्मन। मुझे डर है कि कहीं वो पछता के अपना फैसला ना बदल दे। ये कोई मजाक नहीं है और मैं इसकी नौबत बिल्कुल नहीं आने दूंगा। इसलिए तो मैंने उसकी 2 हफ्ते के बाद शादी रखी है। चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि हम शादी में कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमें कुछ वक्त देना चाहिए नवीन को। वक्त ही तो नहीं देना चाहता मैं उसे। कम से कम संभलने का वक्त तो देना चाहिए। जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आएगी तो खुद ही संभल जाएगी। डोंट यू वरी। बिछड़ने से पहले
वाले लोग लगे हैं। बहुत अच्छा और शरीफ खानदान है। और लड़की तो मुझे बहुत पसंद आई है, इतनी क्यूट है, प्यारी सी, बिल्कुल गुड़िया जैसी लगती है। और भाई मैं आपको बताऊं, बातें वो इतनी प्यारी करती है ना, बहुत प्यारी। और पता है नाम कितना खूबसूरत है, अजिया। देखो सब कुछ ठीक है, लेकिन तुमने उन्हें बता दिया ना कि शादी एक हफ्ते के अंदर अंदर करनी है? उन्हें कोई एतराज़ तो नहीं ना? नहीं भाई, ये बात तो मैंने अभी नहीं की। वो वैसे भी कल आपको देखने के लिए आ तो रहे हैं, बात पक्की हो जाए तो आगे की बात भी कर लूँगी। बहरहाल ये बात जहन में रखना कि अगर वो इस बात को मानने के लिए तैयार हैं तो फिर बात बढ़ाना, वरना बात बढ़ाने की कोशिश मत करना। ये कैसी अजीबोगरीब किस्म की शर्त है भाई? कौन से लड़की वाले हैं जो झट से शादी कर देते हैं, और स्पेशली जब उन्होंने खानदान से बाहर शादी करनी हो तो 100 धड़के होते हैं उनके दिलों में, शादी की तैयारी करनी होती है उन्होंने। भाई उनसे कहो मत करें, नहीं चाहिए हमें कुछ, बस हफ्ते के अंदर शादी कर दें। भाई आप साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आप शादी करना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ मुझे बहला रहे हैं? अच्छा बाबा, इस बात पर हम बाद में बहस कर लेंगे, बात बहुत हो गई है, चलो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। जिस काम के लिए जा रही है ना, अगर शाम को ना हो तो वहीं रुक जाना। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, मैं आज रात यहीं रुक जाती हूँ। वैसे भी सुबह वापस तो आना ही है मुझे, अजिया के घर वाले जो आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो सारा का स्कूल? क्या सुर फूक रही थी? वो रात वहीं रहेगी। रात या सारी उम्र? क्या मतलब? मतलब यह है कि अपने भाई के टके का जवाब सुन के मुंह छुपाती फिर रही है क्या? क्या पता। अरे पता रखो, मर्द बनो मर्द। एक इतनी सी बात अपनी बीवी से नहीं मनवा सकते? अब और मनवाने के लिए मैं क्या करूं? तलाक की धमकी तो दे दी है मैंने उसे, अब क्या सचमुच में तलाक भी दे दूं? हाँ दे दो तलाक। ठीक है, दे देता हूं मैं उसे तलाक। फिर क्या होगा? क्या वो ज़हीर और शकीला की शादी करा देगी उसके बाद? सच पूछो तो मेरा दिल नहीं मानता कि ज़हीर और शकीला की शादी हो। कैसे साला साला कहता था, अब मैं उसका साला बन जाऊं क्या? अम्मा तुम खुद ही सोचो, क्या बेटी देने के बाद भी हमारा पलड़ा टिक जाएगा? अरे तू क्यों फिक्र करता है? शकीला संभाल लेगी तेरे साले को, और जोरा को मैं। ये कहीं ना कहीं तो शकीला को ठिकाने लगाना ही है ना। मेरी मानो तो खानदान में कहीं ना कहीं खपा दो। कमाल है, चाचा मामू खाला किसी को भी अपने बेटे के लिए शकीला नजर नहीं है। बाहर में जाए खानदान, जूती की नोक पे रखती हूँ मैं खानदान को। मैं भी तो बाहर से ब्याह के लाई ना, थूका भी नहीं मैंने उनकी बेटियों को। अरे भाई बहुत दूर इलाका था, लेकिन वैसे कितना खूबसूरत घर था ना, साफ सुथरा, और कितना बड़ा भी था, है ना? वैसे मुझे तो बहुत अच्छे लोग लगे। अरे आज गर्मी भी बहुत थी सारा दिन। आप तो उसके ऑफिस भी गए थे ना, पूछगछ की थी, अपनी तसल्ली कर ली है ना आपने? वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। अब्बा का बड़ा ख्याल है, फौरन पानी लेके आ गई। अम्मा ही दुश्मन है इन लोगों की। हाँ सुने, आप इतने चुप चुप क्यों हैं?
क्या आपको वो फैमिली अच्छी नहीं लगी? तुमने शायद उनकी बहन की शर्त पर गौर नहीं किया। वही 2 हफ्तों के अंदर अंदर शादी वाली। एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है कि तुम क्यों इतना सदकेवारी जा रही हो उन पर, उनका खाली डंडार कर देखकर। मुझे तो कुछ खटक सी महसूस हो रही है। अरे अब ऐसी भी क्या जल्दी है। मेरा तो ख्याल है कि तुम उन्हें साफ साफ मना कर दो। भाई अब हमारी बेटी हम पर ऐसी भी बोझ नहीं है कि उसे 10 दिनों में सर से उतार फेंकें। मैं तो कहता हूं एक बार सोच लो। बिछड़ने से पहले, बिछड़ने से पहले। अरे आ गई तुम, हैं? घर का ख्याल आ गया? जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा। बात की भाई से? नहीं अम्मा, वो बात तो नहीं की मैंने। बात नहीं की? तो फिर वहां 2 दिन से बैठी हुई कौन सा चिल्ला काट रही थी? अम्मा मैं बात करना चाह रही थी भाई से, लेकिन की तबीयत बहुत ख़राब थी। अच्छा, तबीयत ठीक नहीं थी, हैं? तबीयत ठीक नहीं थी तो क्या शादी की बात करने से तबीयत ठीक हो जाती है? और तू कौन सा छुरा घोंप रही थी उसके कलेजे में? चल चल जा यहाँ से, निकल निकल, दफा हो। तुझसे मैंने कहा था कि तू उस वक्त इस घर में कदम रखेगी जब भाई की हाँ लेके आएगी। चल जा, दफा हो यहाँ से। लेकिन अम्मा, खड़ी के कर यहाँ से।